हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अंजलि को एक टेक्स्ट मैसेज मिलने से होती है। वह पढ़ रही है और मुस्कुरा रही है और मनोरमा वहां आती है। अंजलि अपना फ़ोन छुपाती है। मनोरमा पूछती है कि किसका संदेश था। अंजलि का कहना है कि यह सिर्फ एक फॉरवर्ड किया गया मैसेज था। मनोरमा फिर पूछती है कि आपने मंदिर में इतना समय क्यों लगाया। अंजलि कहती है कि यह जन्माष्टमी है, इसलिए मंदिर में बहुत सारे लोग थे और मैं एक पुजारी से बात करने के लिए रुकी थी। फिर नानी मनोरमा को बुलाती है और वह चली जाती है। रात का समय है। खुशी अपने कमरे में बैग धकेल रही है, लेकिन वह हिल नहीं रहा है क्योंकि वह किसी चीज़ से चिपक गया है। अर्णव वहीं खड़ा होकर देख रहा है। अर्णव फिर जाता है और वह चीज को हटा देता है और बैग अचानक हिल जाता है और खुशी नीचे गिर जाती है और उसका सिर फर्श से टकरा जाता है। अर्णव उसे हाथ देता है, लेकिन वह अपने आप उठ जाती है। खुशी नाराज है। अर्णव अविश्वसनीय कहता है। नानी और दादी कान्हा की पूजा करने के लिए तैयार है और वे सभी को बुलाती है। पूरा परिवार अब कान्हा की पूजा करता है। अर्णव खुशी को देखता है और मुस्कुराता है। खुशी अर्णव को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। पूजा के बाद अर्णव और खुशी और आकाश और पायल सभी से आशीर्वाद लेते हैं। नानी तब कहती है कि उन्हें अब पोते पोतियाँ चाहिए। अर्णव खुशी के कान में फुसफुसाता है कि तुम हमेशा कहती हो कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम सुन रही हो नानी क्या कह रही है। खुशी अभी भी अर्णव से नाराज है और वह किचन में चली जाती है। अर्णव उसका पीछा करता है और कहता है कि चलो चलते हैं। नानी वहाँ आती है और खुशी को अपने साथ ले जाती है। हर कोई अब लिविंग रूम में है। अर्णव जोर से कहता है, मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, और उसे अभी अपने साथ आने के लिए कहता है। नानी खुशी से कहती है कि जाओ और देखो कि अर्णव क्या कहना चाहता है। खुशी अब उनके कमरे में आती है और अर्णव से कहती है कि तुम सबके सामने मुझ पर इस तरह कैसे चिल्ला सकते हो। अर्णव फिर एक बॉक्स फेंकता है और आपके लिए उपहार कहता है। खुशी पूछती है कि यह उपहार देने का तरीका है। अर्णव कहता है कि मैं कैसे देता हूँ, और फिर उसे बिना कुछ कहे जाने और पहनने के लिए कहता है। खुशी बाहर आती है और यह कुछ लाल पोशाक है। वह एक दरवाज़ा के पीछे छिपी है और अर्णव उसे देखता है और खड़ा हो जाता है। खुशी फिर अपने बिस्तर को सजा हुआ देखती है। अर्णव उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। खुशी कहती है कि मेरे पास दुपट्टा नहीं है। अर्णव फिर उसे दुपट्टा दिखाता है और पूछते हैं कि क्या तुम अभी यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ आऊँ। खुशी बाहर नहीं आती है, इसलिए अर्णव वहाँ जाता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है, तुम ही देखो ना। अर्णव उसका हाथ पकड़ता है और शांति से उसे बिस्तर पर ले जाता है। अर्णव अब दुपट्टे को अपने सिर पर रखता है और खुशी दुल्हन की तरह दिखती है। गीत समाप्त होता है। वे अब गले मिलते हैं और पृष्ठभूमि में रब्बा वे सॉन्ग बजता है। अर्णव अब उससे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। खुशी के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। खुशी तब प्रहार करती है कि 7 फेरे के बिना विवाह पूरा नहीं होता। खुशी कहती है, नहीं अर्णव जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी शादी अधूरी है, हमने यहाँ नहीं लिया। अर्णव उसे रोकने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में रह रही हो और तुम कहती हो कि हमारी शादी अधूरी है। खुशी का कहना है कि सभी रस्में बहुत मायने रखती हैं और हम यहाँ नहीं गए। फिर अर्णव उसे अपने साथ फेरे लेने ले जाता है। वे अब छत पर आते हैं। अर्णव लकड़ी इकट्ठा करने के लिए टेबल तोड़ रहा है और वह आग देता है। अर्णव खुशी से कहता है कि अब हमारे पास आग भी है, चलो फेरे लेते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी कहती है कि हमें ठीक से शादी करनी है। अर्णव उसकी बात नहीं मानता और उसे उठाकर फेरे लगाने लगता है। खुशी अभी भी कह रही कि हमें पुजारी मंत्र आदि से ठीक से शादी करनी है। खुशी फिर कहती है कि पिछली बार भी उन्होंने ठीक से शादी नहीं की थी और वे 6 महीने से साथ रह रहे हैं। दादी वहाँ आती है और सुनती है। अर्णव ने खुशी को कसकर पकड़ रखा है और उसे नीचे नहीं जाने देता है। दादी वहाँ से चली जाती हैं। खुशी अर्णव को उसे छोड़ने के लिए कहती है। अर्णव उसे नीचे रखता है। खुशी उससे पूछती है कि तुमने क्या किया। दादी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं और अब उन्होंने मुझे ऐसे देखा। अर्णव कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी छत पर हो और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दादी को बुरा लगे। खुशी पूछती है कि अगर दादी ने फेरों के बारे में सुना तो क्या होगा। अर्णव पूछते हैं कि यह क्या है, क्या ये वे हमारी भावनाओं से बड़े हैं। खुशी कहती है कि अगर फेरे मायने नहीं रखते, अगर संस्कार मायने नहीं रखते, तो आपके लिए क्या मायने रखता है। अर्णव जोर से कहता है, आई लव यू, लानत है।
और अचानक एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। अर्णव अब वहाँ से चला जाता है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने